का जो टॉपिक है वो है सुपरबेस का लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो बहुत दिन के बाद फिर से हम लोग मिल गए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे सुपरबेस में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन किया जाता है थ्रू next.js आइदर react.js। सपोज मान लो सुपरबेस कब यूज़ होता है। सुपरबेस यूज़ होता है जब डेटाबेस नहीं होता, लेकिन फिर भी फ्रंट एंड डेवलपर को एपीआई रिलेटेड काम करना है तो कैसे करोगे? सुपरबेस। तो सुपरबेस के थ्रू ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो सुपरबेस क्या है, क्या इसका इस्तेमाल है, ये लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली किया जाता है सुपरबेस में। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, तो पहले हम लोग लिखेंगे सुपरबेस। तो टाइप किया था मैंने, तो आ गया। तो अब देखेंगे कि कैसे लॉगिन किया जाता है। मतलब यहाँ पे तो लॉगिन ऑटोमेटिकली है, आप अपने गिटहब से भी लॉगिन कर सकते हो, आइदर ईमेल और पासवर्ड देके भी लॉगिन कर सकते हो। नेट थोड़ा स्लो है लगता है। आ गया। तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड होता है सुपरबेस में। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोजेक्ट बना के रखा है, एक एडमिन विथ नेक्स्ट, एक नीलदत्त प्रोजेक्ट। तो फिर से एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, तो नाम दे रहा हूँ यूट्यूब पिस। हो गया न्यू प्रोजेक्ट। तो देखो आपका ये जो प्रोजेक्ट सुपरबेस का है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और आपका ये डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है सुपरबेस में। नेट थोड़ा स्लो है। ठीक है, ऐसा कुछ यूआई आपको देखने को मिलेगा आफ्टर क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट। क्वेश्चन है कि तो ये सुपरबेस को रिएक्ट के प्रोजेक्ट के साथ कैसे मर्ज किया जा सकता है, मतलब कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो देखो कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो पहले तुमको यहाँ पे आके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आना है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आने के बाद तुमको एपीआई की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एपीआई कीज़ में आना है। एपीआई कीज़ में एक लेगेसी एनॉन सर्विस रोल एपीआई की बोल के एक आता है। यहाँ से तुमको एनॉन पब्लिक की मिलेगा, मतलब ये सुपरबेस का एक एनॉन की होता है, एक चाबी होता है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको उठाना पड़ेगा डेटा एपीआई से एपीआई यूआरएल को, इसको ये पूरा यूआरएल को आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ को आपको कॉपी करने के बाद जो आपका जो प्रोजेक्ट है .env फाइल बोल के यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक वाइट सुपरबेस यूआरएल, एक वाइट सुपरबेस एनॉन की। यहाँ पे वाइट में मैं सुपरबेस यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने लिखा है वाइट सुपरबेस यूआरएल और वाइट सुपरबेस एनॉन की, ठीक है। तो आपको जो दो मैंने यूआरएल दिखाया वहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है .env फाइल में, ठीक है। ये गया पहला स्टेप कनेक्शन का। क्या है, इसको करने के बाद आपको क्या करना है। तो पहले मैं अपना प्रोजेक्ट में आता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे तो कनेक्शन मैंने कर लिया। यहाँ पे मैंने राउटर से मैंने पूरा रिएक्ट राउटर डॉम बना लिया, मतलब जो राउटिंग का जो फुल प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे
बना लिया। तो ये रिएक्ट राउटर डॉम, ये जो npm है इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये npm को अगर इंस्टॉल नहीं करोगे तो ये जो राउटिंग का जो प्रोसेस है रिएक्ट में ये नहीं कर पाओगे। सब पेज एक ही, क्योंकि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का एक जेएस लाइब्रेरी होता है। तो एक सिंगल पेज होता है, एक सिंगल पेज के अंदर तुम कैसे अलग अलग फाइल फोल्ड अलग अलग पेजेस क्रिएट करोगे, नहीं हो सकता। तो इसको करने के लिए रिएक्ट राउटर डॉम हेल्प करता है। तो राउटर के अंदर ये जो पाथ है, ये पाथ अगर तुम एक्सेस करोगे तो ये कंपोनेंट एक्सेस होगा। अगर ऑथ रजिस्टर को एक्सेस करना चाहते हो तो ये कंपोनेंट तुम एक्सेस कर पाओगे। मतलब पेज एक ही रहेगा, डेटा चेंज होता रहेगा। यही है सिंगल पेज एप्लीकेशन का फ़ायदा। तो लॉगिन में आता हूँ मैं। लॉगिन के आने के बाद अब देख ही सकते हो कि क्या है ये। एक कस्टम हुक को मैंने कॉल किया, ठीक है। तो किसको कॉल किया मैं, कस्टम हुक को कॉल किया। तो ये जो कस्टम हुक है यूज़ लॉगिन बोल के, इसका काम क्या है, इसका काम है पूरा लॉगिन को, पूरा जो लॉगिन है एपीआई कॉलिंग, लोडिंग, एरर हैंडलिंग, जो भी है पूरा चीज़ ये कस्टम हुक करेगा। तो ये कस्टम हुक कहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, चलो देखते हैं। तो कस्टम हुक बोल के मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर auth.hook.js बोल के एक फ़ाइल बनाया, ठीक है। तो कस्टम हुक के अंदर मैंने यहाँ पे पूरा जो फंक्शनलिटीज़ है पूरा बनाया है। तो यहाँ पे देखो नेविगेट लिखा है। नेविगेट किसके लिए लिखा है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, एक स्टेट लिया मैंने यूज स्टेट का काम क्या है, डेटा स्टोर और मैनिपुलेट करना। तो यहाँ पे इनिशियली मैंने क्या स्टोर किया, एक ईमेल और पासवर्ड को। इनिशियली ब्लैंक रहेगा वो, ये लोडिंग के लिए स्टेट और ये एरर हैंडलिंग के लिए स्टेट है, ठीक है। तो ये तीनों यूज स्टेट से तीनों अलग अलग काम हो रहा है। एक से हो रहा है क्या, डेटा हैंडलिंग, मतलब डेटा को स्टोर करना और मैनिपुलेट करना। और एक स्टेट से क्या हो रहा है, लोडिंग। ये जो लोडिंग का केस है ये लोडिंग स्टेट ही हैंडल करेगा। और एरर हैंडलिंग के लिए सेट एरर। अब क्या करूँगा, ऑन चेंज फंक्शन बनाऊँगा मैं। ऑन चेंज फंक्शन से जो प्रॉपर्टी और जो वैल्यू है वो फेच करूँगा। तो यहाँ पे मैंने नेम और वैल्यू ये दोनों लिया। नेम क्या है, ईमेल पासवर्ड, और वैल्यू जो मैं इनपुट फील्ड में डालूँगा तो उसको टारगेट करके मैं उठा लूँगा। उठाने के बाद सेट फॉर्म डेटा के अंदर मैं क्या करूँगा, जो प्रीवियस डेटा है उसको होल्ड करके जो नया ऑब्जेक्ट है उसको ऐड कर दूँगा। नया ऑब्जेक्ट क्या है, नया ऑब्जेक्ट जो ईमेल पासवर्ड है उसको ऐड कर दूंगा। तो नेम में क्या आएगा, नेम में एक बार ईमेल आएगा, एक बार पासवर्ड आएगा और इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। और जो प्रीवियस वैल्यू होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। हो गया ये पूरा काम। उसके बाद मेन चीज़ है, ये तो गया हैंडल चेंज में स्टेट मैनेजमेंट का। तो इतना तो था रिएक्ट का पार्ट। अब ये जो हैंडल लॉगिन जो फंक्शन है इसका काम क्या है, इस फंक्शन के थ्रू ही तुम सुपाबेस में डेटा को सेंड कर सकते हो। सुपाबेस क्या है, एक पोस्टग्री एसक्यूएल डेटाबेस होता है। मतलब ये डेटाबेस में रो वाइज होता है, टेबल वाइज होता है। मोंगोडीबी में क्या होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। मोंगोडीबी में कोई रो नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, एसक्यूएल डेटाबेस में क्या होता है, रो वाइज डेटा सेट होता है, मतलब टेबल में आता है डेटा। तो इस हैंडल लॉगिन फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, ये जो सुपाबेस जो डेटाबेस होता है, ठीक है, इस डेटाबेस के साथ अब जो सुपाबेस का फंक्शनलिटीज़ है उसको कनेक्ट करूँगा। तो कैसे होगा, तो .env फाइल में तो मैं दोनों चीज़ डाल रखा हूँ, एक सुपाबेस का URL और एक सुपाबेस का एनोन की। अब मैं क्या करूँगा, सुपाबेस को ही कॉल करूँगा। सुपाबेस को मैंने कॉल किया, कहाँ से कॉल किया, लाइब्रेरी सुपाबेस, मतलब लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर एक सुपाबेस बोल के मैंने फाइल बना के रखा है। तो वो किधर है, तो लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर supabase.js बोल के एक फ़ाइल बनाया है मैंने। इस फाइल में क्या लिखा है, सुपाबेस URL, सुपाबेस की,
इन दोनों को मैं .env से उठा के लाया हूँ। import.meta.env, import.meta.env एनॉन की। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ वाइट react.js में ही यूज़ हो सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट next.js में है, next.js के साथ अगर सुबह कनेक्ट किए हो तो ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया ये सिर्फ और सिर्फ वाइट और रिएक्ट का जो कम्बिनेशन है इसमें ही यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो URL होता है सुपरबेस का और जो एरॉन की होता है मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद क्रिएट क्लाइंट, ये क्रिएट क्लाइंट क्या है, सुपरबेस का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग ने इसको स्टोर करके सुपरबेस के अंदर स्टोर कर दिया। तो इससे क्या होता है, इससे सुपरबेस सीधा तुम जो भी डेटा या तुम जो भी चीज़ सेंड करोगे वो सुपरबेस के अंदर ऑटोमेटिक एक तुम्हारे लिए एक डेमो डेटाबेस बन जाएगा। तो तुम विदाउट API जब इस सुपरबेस को कनेक्ट करोगे अपने फंक्शन के साथ तो जो भी डेटा तुम ऑन चेंज के थ्रू दोगे वो डेटा सीधा सुपरबेस से कनेक्ट होकर डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने supabase.auth.sign-in-with-password, ये जो पूरा जो फंक्शन है ये पूरा फंक्शन किसका है, सुपरबेस का है। ये जो पूरा जो लाइन है ये पूरा लाइन किसका है, सुपरबेस का ही है। ये पूरा लाइन आपको सेम टू सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा, supabase.auth.sign-in-with-password। तो इस फंक्शन के थ्रू क्या होता है, तुम जो भी पेलोड ऑन चेंज के थ्रू स्टेट के अंदर तुमने स्टोर किया है, मतलब फॉर्म डेटा क्या है, फॉर्म डेटा एक पेलोड है। जो पेलोड को तुम डेटाबेस में सेंड करोगे तो उस फॉर्म डेटा को किसके अंदर डाल दिया, supabase.auth.sign-in-with-password के अंदर डाल दिया तुमने। तो इससे क्या होता है, जो भी डेटा होगा एज ए पेलोड वो supabase.auth.sign-in-password करके सुपरबेस का जो डेटाबेस है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो कस्टम हुक है, कस्टम हुक में तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो क्या क्या रिटर्न होगा, फॉर्म डेटा, हैंडल चेंज, हैंडल लॉगिन, लोडिंग, एरर, ये जो 1 2 3 4 5 चीज़ है उसके अंदर हैंडल चेंज और हैंडल लॉगिन ये 2 फंक्शन है। फॉर्म डेटा स्टेट है, लोडिंग भी स्टेट है, एरर भी स्टेट है, ये सब जाके मेन कंपोनेंट में कॉल होगा। तो ये कस्टम हुक क्यों यूज़ होता है, कस्टम हुक यूज़ होता है ताकि मेन कंपोनेंट में अगर कोई भी परेशानी होगा, अगर कोई भी एरर आएगा तो डिबगिंग करने में आसानी होता है। मतलब अगर तुम ये पूरा फंक्शनलिटी विदाउट कस्टम हुक बनाओगे, ये पूरा जो फंक्शनलिटीज़ है पूरा अगर कस्टम हुक के सिवा तुम विदाउट कस्टम हुक बनाओगे तो सेम ही काम करेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बुरा हो जाता है, मतलब वो थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि वो कोड करना है मतलब क्लीन एंड ग्लोबली करना है। मतलब तुमको जो कोड डिक्लेयर किया यूज़ लॉगिन, तो इसको अगर तुम ग्लोबली कॉल करोगे तो क्या होगा एक कंपोनेंट से दूसरा हर एक कंपोनेंट पे तुम कॉल कर सकते हो, तो इससे डिबगिंग भी बहुत आसान होता है। तो इसके लिए कस्टम हुक यूज़ होता है। तो कस्टम हुक के थ्रू मैंने फॉर्म डेटा, हैंडल चेंज, हैंडल लॉगिन, लोडिंग, एरर, इन सब को मैं कॉल कर लिया। ठीक है, कॉल करने के बाद नीचे यहाँ पे मैंने देखो फॉर्म डेटा कहाँ पे कॉल किया, फॉर्म डेटा स्टेट है, मतलब वैल्यू के अंदर जाएगा फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, ऐसे करके हम लोग ने ईमेल और पासवर्ड का जो वैल्यू है उसको पा लिया। हैंडल चेंज मतलब क्या है, ऑन चेंज के अंदर कॉल होगा, ऑन चेंज के अंदर हैंडल चेंज को कॉल कर दिया फिर से ऑन चेंज के अंदर हैंडल चेंज को कॉल कर दिया, मतलब जो ईमेल और पासवर्ड है वो हैंडल चेंज करके एज अ वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब क्या है, अब है हैंडल लॉगिन, इसको कहाँ पे कॉल करूँगा, बटन के अंदर, जो बटन कॉल करके हम लोग लॉगिन करेंगे। लोडिंग का मतलब क्या है, लोडिंग कहाँ पे कॉल होगा, अगर तुम सबमिट बटन में क्लिक करोगे जब तक डेटा सबमिट नहीं होता तब तक वो लोडिंग दिखाएगा। और ये जो एरर है ये एरर हैंडल के लिए। तो चलो एक बार देख लेते हैं रन करके।
npm run t। तो auth डॉट रजिस्टर भी सेम टू सेम काम करेगा। लॉगिन, तो लॉगिन में आ गया, मैं पहले ही लॉगिन करके रखा था nm.yocmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखते हैं काम करता या नहीं। तो देखो ये काम कर गया। पेलोड में ईमेल और पासवर्ड मैंने डाल दिया। देखो एक्सेस टोकन भी मिल गया, मुझे एक्सपायरी डेट भी मिल गया। तो लॉगिन मेरा सक्सेसफुल है। तो अब जाके देखता हूँ कि डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ या नहीं। ये देखो nm.yocmail.com ये ऑलरेडी स्टोर हो चुका है डेटाबेस के अंदर। तो ये था लॉगिन का पोर्शन। अब होगा रजिस्ट्रेशन का पोर्शन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो वो सेम टू सेम है, थोड़ा चेंजेस है, वो मैं बता रहा हूँ। तो साइन अप कैसे किया जाता है। साइन अप में भी एक कस्टम हुक यूज़ हुआ है, यूज़र रजिस्टर बोल के। फॉर्म डेटा हैंडल चेंज हैंडल रजिस्टर सेम टू सेम सब है। तो जैसे हम लोग यूज़ लॉगिन बनाया थे एक कस्टम हुक, वैसे ही यूज़ रिड्यूसर में भी एक कस्टम हुक है सेम टू सेम। यहाँ पे नेम है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, ईमेल और पासवर्ड के सिवा नेम और फ़ोन भी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे supabase.auth.signup है। लॉगिन में जब कर रहे थे उसमें फंक्शन का नाम supabase का supabase.auth.signin with password था। ये जो पूरा चीज़ है, ये पूरा चीज़ यूज़ हुआ था लॉगिन के टाइम। लेकिन जब तुम रजिस्टर करोगे सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये जो फंक्शन का नाम है ये लास्ट में जाके साइन अप हो जाएगा। बाकी का जो काम है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब तुम लोग पूछोगे कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। ये चीज़ क्या है मैं बताता हूँ। देखो, तो यहाँ पे तो रजिस्टर में भी सेम टू सेम सब कुछ है। फॉर्म डेटा में भी वैल्यू के अंदर है वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट नेम, फॉर्म डेटा डॉट फोन। यहाँ पे ऑन चेंज हैंडल चेंज यूज़ हुआ है ऑन चेंज में, और बटन के अंदर यूज़ हुआ है हैंडल रजिस्टर। तो इसका काम देखो कैसे किया जाता है। ऑथ डॉट रजिस्टर, रजिस्टर में हम लोग आए, यहाँ पे मैंने जॉन नाम दिया, फ़ोन नंबर दिया, कुछ भी दे दिया। यहाँ पे एक मेल आएगा, वेरीफाई करना है। कोई भी अगर मेल दोगे तो नहीं लेगा वो। तो एक टेम्पोररी मेल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट मेल बोल के मैंने एक मेल क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया 8 तक, साइन अप किया। ईमेल रेट लिमिट एग्जिट, अच्छा टेस्ट डब्लू, ये चेक करके देखता हूँ। लिमिट क्रॉस हो गया शायद। टू मैंने रिक्वेस्ट, थोड़ी देर बाद मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा। अभी रेट लिमिट क्रॉस हो गया है, तो थोड़ी देर वेट कर जाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि काम होता है या नहीं होता, ठीक है। तो देखो एक ईमेल मैंने दिया है यहाँ पे test1@yocmail.com। तो यॉकमेल दे दिया मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलो चेक करते हैं।
बस हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। अब ये हो गया, मतलब ईमेल में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है, तुम्हारा जो ये पाथ है, ये पाथ को तुमको सुपाबेस में जाके सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद यहाँ पे आके तुमको वो ईमेल देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल दे दिया। अब देखते हैं लॉगिन होता है या नहीं होता, जिसके थ्रू वेरीफाई तो हो गया मेरा, बस हो गया। तो यही था रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का जो पर्पस, दोनों सेम ही था लेकिन रजिस्टर में जो फंक्शन यूज़ होता है सुपाबेस का, वो होता है supabase.auth.signup। और लॉगिन में क्या यूज़ होता है, लॉगिन में यूज़ होता है supabase.auth.signin विथ पासवर्ड। बहुत सारे लोग बोलोगे कि ये पाथ कैसे सेट किया जाता है, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद सीधा यहाँ पे आ गया, मतलब मैंने तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद किधर आया, सीधा लॉगिन पेज में आया। तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं होता। तुम लोग पूछोगे कि ये कैसे हो गया, तो इसके लिए जो काम है वो यहाँ पे है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आके यहाँ पे तुमको URL कॉन्फ़िगरेशन में आना है। URL कॉन्फ़िगरेशन में देखो, मैंने यहाँ पे जो साइड URL है मैं वो चेंज कर दिया है, मैंने लिखा है auth/login। तो इसके थ्रू तुम जब वेरीफाई करोगे तब ऑटोमेटिक लॉगिन पेज में तुमको ले जाएगा। और एक बात मैंने जो बोला था कि बाद में समझाऊंगा, ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन का नाम है ईमेल रीडायरेक्ट कब होगा। मतलब ईमेल में क्लिक करने के बाद जो मेरा ब्राउज़र है, ब्राउज़र किस पाथ में जाके वो सेट करेगा। तो यह पे मैंने दिया window.location.origin। origin क्या है, तुम्हारा जो बेस URL है, उसके बाद /auth/login। मतलब यहाँ पे जब साइन अप हो जाएगा, साइन अप हो जाने के बाद जो भी ईमेल आएगा, ईमेल में क्लिक करने के बाद कौन सा पेज में जाएंगे, ईमेल रीडायरेक्ट टू यहाँ पे। तो ये दोनों काम तुमको बारीकी से करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर ये नहीं चलता, मतलब ये प्रोसेस अगर नहीं भी चलेगा, मतलब किसी किसी मशीन में क्या होता है, यहाँ पे ऐड करने के बाद भी वो रीडायरेक्ट सेम टू सेम लॉगिन पेज में नहीं करता, तो तुम ये पोर्शन ऐड कर सकते हो ऑप्शंस बोल के, ठीक है। तो ये दोनों करके रखो, ये सेफ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।